हम रघुवंश के पंचम सर्ग में रघु एवं कौत्स का प्रसंग पढ़ रहे हैं। यह प्रसंग भारतीय संस्कृति की उदात्तता को सूचित करने वाला और बड़ा रोचक प्रसंग है। वर्तंतु के शिष्य कौत्स अपनी विद्या प्राप्त कर चुके हैं और गुरु दक्षिणा देने के लिए धन प्राप्त करने हेतु वे महाराज रघु के पास आए हैं और उनके आने से पहले ही महाराज रघु अपनी सारी संपत्ति यज्ञ की दक्षिणा के रूप में दान कर चुके हैं। विश्वजित नाम का यज्ञ किया है और दक्षिणा के रूप में वो अपनी पूरी संपत्ति दान कर चुके हैं। अब अकिंचन हो गए हैं और उन्होंने पूज्य अतिथि का मिट्टी के पात्रों में अर्घ्य लाकर स्वागत किया। कौत्स अर्घ्य पात्र देखते ही समझ गए। रघु ने विधिवत उनसे पूजा अर्चना के बाद में सब आश्रम वासियों की आश्रम के सभी पदार्थों की कुशल क्षेम पूछी, सबकी कुशलता बता दी कौत्स ने। अब रघु उनसे निवेदन करते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। केवल आपके आगमन से मैं तृप्त नहीं हूँ। लेकिन कौत्स कहते हैं कि आपकी स्थिति मैं देख सकता हूँ और इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप प्रशंसनीय हैं कि आपने सर्वस्व दान कर दिया है और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, स्थाने भावानेक नराधिपः सन अकिंचनत्वं मखजं व्यनक्ति पर्याय पीतस्य सुरैर्हिमांशो कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धे। स्थाने भवान एक नराधिपः सन, भवान आप एक नराधिपः एक छत्र राजा सन होते हुए भी स्थाने उचित ही अकिंचनत्वम अकिंचनता को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचनता को मखजम यज्ञ से उत्पन्न व्यनक्ति व्यक्त कर रहे हो। पर्याय पीतस्य क्रम से पिए गए सुरई देवताओं के द्वारा हिमांशु चंद्रमा की कलाक्षय कलाओं का क्षय श्लाघ्यतरो अधिक प्रशंसनीय होता है वृद्धे वृद्धि से, क्योंकि देवताओं के द्वारा क्रम से पी लिए जाने पर चंद्रमा की कलाओं का क्षय वृद्धि से, उसकी वृद्धि से अधिक प्रशंसनीय होता है। तो कौत्स कहता है कि भवान एक नराधिपः सन मखजम अकिंचनत्वम व्यनक्ति स्थाने, आप एक छत्र सम्राट होते हुए भी यज्ञ से उत्पन्न अकिंचनता को, निर्धनता को जो व्यक्त कर रहे हैं वह उचित ही है, वह आपके लिए सम्मानजनक ही है ही, क्योंकि सुरई पर्याय पीतस्य हिमांशु कलाक्षय वृद्धे श्लाघ्यतरः भवति, क्योंकि देवताओं के द्वारा क्रम से पी लिए गए हिमांशु की चंद्रमा की कलाओं का क्षय उसकी वृद्धि से अधिक प्रशंसनीय होता है। ये मान्यता है कि चंद्रमा में अमृत का वास है और देवता क्रम से प्रतिदिन एक एक करके उसमें स्थित अमृत का पान करते जाते हैं, जिससे चंद्रमा की कलाओं का क्षय होता जाता है। एक एक करके उसकी कलाएं कम होती जाती हैं और अमावस्या पर वो पूरा ही दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जब अमावस्या के बाद द्वितीया को वो चंद्रमा दिखाई देता है तो वो सबसे अधिक प्रशंसनीय होता है, पूज्य होता है, जबकि उसकी कुल एक कला शेष होती है उस समय। तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने किसी अनुचित कार्य से, अपने किसी दुष्कर्म की वजह से क्षीण नहीं हुआ है, बल्कि वो सत्पात्रों को अपना सब कुछ देकर, अपना शरीर भी देकर क्षीण हो गया है। तो देवताओं के अमृत पान कर लेने से चंद्रमा क्षीण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और वो क्षीण हुआ चंद्रमा, कला मात्र शेष चंद्रमा अत्यंत प्रशंसनीय माना गया है, क्योंकि सतपात्र को दान देकर अकिंचन हो जाना प्रशंसा का विषय है। यही स्थिति रघु की है। उन्होंने यज्ञ की दक्षिणा के रूप में सतपात्रों को सर्वस्व दे दिया है और अब स्थिति यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन हो गए हैं। हालांकि वो एक चक्रवर्ती राजा हैं, पर उनके पास खाने के लिए धातु के बर्तन तक नहीं है, मिट्टी के बर्तन बचे हैं, तो बिल्कुल अकिंचन है।
लेकिन उनकी अकिंचनता भी उन्हें सुशोभित करने वाली है, उनके सम्मान को बढ़ाने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने सुख के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन का व्यय नहीं किया, बल्कि सत्पात्रों को धन को दान किया है। तो आगे कहते हैं, कौत्स रघु ने पूछा है कि आप बताइए क्या लेने आए, आप क्यों आए, कोई कारण है क्या? तो कहता है कि आपको कारण बताने से अब क्या प्रयोजन, मैं आपको कारण नहीं बता सकता क्योंकि आपके पास अब कुछ नहीं है। तो तदन्यतः तावदनन्य कार्यो गुर्वर्थमाहर्तुमहं यतिष्ये स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि। तद अन्यतः, तो अन्यतः कहीं और से, तावद अनन्य कार्यो, तावत तो अनन्य कार्य है जिसे कोई और काम नहीं है, गुरुवर्थम गुरु के लिए धन, आहर्तुम लाने का, अहम मैं यतिष्य प्रयास करूंगा। तो जिसे कोई और काम नहीं है, जो केवल गुरु के लिए धन लेने आया था, ऐसा मैं किसी दूसरे से गुरु के लिए धन लाने के लिए प्रयास करूंगा। स्वस्त्यस्तु ते, तुम्हारा स्वस्त्यस्तु कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। निर्गलितांबु गर्भम, निर्गलित समाप्त हो चुका है, अंबु जल, गर्भम जिसके गर्भ में, जिसके अंदर का जल समाप्त हो चुका है, ऐसे शरद घनम, शरद ऋतु के बादल से, न अर्दति नहीं मांगता है, चातको अपि चातक भी, जल रहित गर्भ वाले शरद ऋतु के बादल से तो चातक भी याचना नहीं करता। यद्यपि चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरी तरह बादलों पर ही निर्भर है, पर वो भी वर्षा ऋतु के बादल से याचना करता है। शरद ऋतु के बादल तो अपना पूरा जल बरसा कर खाली हो चुके हैं, तो उनके पास जल है ही नहीं, तो चातक भी उनसे याचना नहीं करता। इसलिए मैं आपसे याचना नहीं करूंगा, आपका कल्याण हो। आपने पूछा इतना ही बहुत है, और आपका कल्याण हो। ऐसा याचक नहीं है कि अगर देने वाला नहीं दे सकता तो उसको बद्दुआएं देकर चला जाए, वो उसको आशीर्वाद देता कि आपका कल्याण हो, लेकिन मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। कहीं आपको फिर बुरा लगेगा कि मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे मांगूंगा ही नहीं। तो कहते हैं, तत् तावत अनन्य कार्य अहम अन्यतः गुरुअर्थम आहर्तुम यतिषे। तो जिसे कोई और कार्य नहीं है, ऐसा मैं कहीं अन्य से, किसी और के पास से गुरु के लिए धन लाने के लिए प्रयास करूंगा। ते स्वस्त्यस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। चातकः अपि, चातक भी, निर्गलित अंबुगर्भम, जल रहित मध्य भाग वाले शरद ऋतु के बादल से याचना नहीं करता। तो आप अन्यथा न ले, मैं जान चुका हूं कि आप सर्वस्व दान कर चुके हैं, मुझे तो बस गुरु के लिए धन चाहिए था और मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं कहीं और जाता हूँ, वहां जाकर याचना करता हूँ। पक्षी भी, चातक पक्षी होकर भी समझता है किससे याचना करनी है, किससे नहीं, तो इतना मैं भी समझता हूँ, इसलिए आपका कल्याण हो। एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षे नृपति निषिध्य किं वस्तु विद्वन् गुरुवे प्रदेयं त्वया कियदेवेति तम अन्वयुक्त। एतावदुक्त्वा, एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, प्रतियातु कामम जाने के इच्छुक, शिष्यम शिष्य को, महर्षि महर्षि के, नृपति राजा रघु ने, निषिध्य रोककर, किम वस्तु क्या वस्तु, विद्वान हे विद्वान, गुरवे प्रदेयम गुरु को देनी है, त्वया तुम्हें, तुम गुरु को क्या वस्तु देने वाले हो, कियद वाइति व अथवा कियत कितनी, इति इस प्रकार, तम अन्वयुक्त, तम उससे अन्वयुक्त पूछा। एतावत उक्त्वा इतना कहकर, प्रतियातु कामम जाने के इच्छुक, महर्षे शिष्यम महर्षि के शिष्य को, नृपति निषिध्य राजा ने रोककर, हे विद्वान, त्वया गुरवे प्रदेयम वस्तु किम, तुम्हारे द्वारा गुरु को दी जाने वाली वस्तु क्या है, कियत वा अथवा कितनी है, इति तम अन्वयुक्त, इस प्रकार उनसे पूछा। इतना कहकर
जानने के इच्छुक महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स को राजा रघु ने रोक कर, हे विद्वान, तुम्हारे द्वारा गुरु को दी जाने वाली वस्तु क्या है और कितनी है, इस प्रकार उससे पूछा। रघु ने रोका। कौत्स जाने के लिए तैयार हो गया आशीर्वाद देकर। रघु ने कहा, ठहरो, आप मुझे बताइए तो सही। मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा ये तो बाद की बात है। आप बताइए तो सही कि आप गुरु को क्या देना चाहते हैं और कितना देना है। ततो यथावत् विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णी विचक्षणः प्रस्तुतम् आचचक्षे। ततो तब यथावत् विहिताध्वराय, यथावत यथायोग्य शास्त्रानुसार, विहिताध्वराय यज्ञ करने वाले, तस्मै उससे, स्मयावेश विवर्जिताय स्मया घमंड के आवेश से, विवर्जिताय रहित, घमंड से रहित, वर्णाश्रमाणाम गुरवे वर्ण और आश्रमों के नियामक, जो अपने राज्य में वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करवाता है, उसमें किसी प्रकार का स्खलन न हो, कुछ भूल चूक न हो, इसका ध्यान रखता है। तो वर्ण और आश्रमों के गुरु उस रघु से, सवर्णी उस ब्रह्मचारी ने, विचक्षण विलक्षण जो सामान्य नहीं है, उस विलक्षण ब्रह्मचारी ने, प्रस्तुतम आचचक्षे प्रस्तुत विषय को कहा, जो पूछा गया है उस विषय को कहा। रघु ने पूछा क्या देना है, कितना देना है, तो इस प्रश्न का उत्तर दिया। यथावत विहिताध्वराय स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरवे तस्मै विचक्षण वर्णी स प्रस्तुतम आचचक्षे। शास्त्रोक्त रीति से यज्ञ करने वाले, घमंड के आवेश से रहित, वर्ण और आश्रमों के नियामक उस रघु से, उस विलक्षण ब्रह्मचारी ने प्रस्तुत विषय को कहा, अर्थात रघु द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। बताना प्रारंभ किया कि गुरु को क्या चाहिए, कितना चाहिए। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै स मे चिराय स्खलितोपचाराम ताम भक्तिमेव गणयत पुरस्तात्। समाप्त विद्येन, जिसकी विद्या समाप्त हो चुकी है, ऐसे मया मेरे द्वारा, महर्षि वर्तंतु से, विज्ञापितो भूत निवेदन किया गया, गुरु दक्षिणायै गुरु दक्षिणा के लिए। विद्या पूर्ण कर चुकने वाले मेरे द्वारा महर्षि वर्तंतु से गुरु दक्षिणा लेने के लिए निवेदन किया गया। स में चिराय, स उन्होंने, में मेरी, चिराय लंबे समय तक, अस्खलितोपचाराम अस्खलित भूल रहित, उपचाराम सेवा वाली, भूल रहित सेवा से युक्त, ताम भक्तिम एव उस भक्ति को ही, अगणयत गिना, पुरस्तात पहले, उसको पहले गिनने योग्य समझा, महत्वपूर्ण समझा। समाप्त विद्येन मया महर्षि गुरु दक्षिणायै विज्ञापितः भूत, विद्या पूरी कर चुकने वाले मेरे द्वारा महर्षि वर्तंतु से गुरु दक्षिणा लेने के लिए निवेदन किया गया। स च चिराय अस्खलितोपचाराम ताम भक्ति में पुरस्तात अगणयत, और उन्होंने लंबे समय तक बिना भूल के की गई सेवा से युक्त उस भक्ति को ही पहले गिना, अर्थात महत्वपूर्ण समझा। महर्षि ने कहा कि तुमने जो इतने समय तक विद्या ग्रहण काल में मेरी सेवा की है, बिना किसी भूल के इतनी भक्ति पूर्वक इतनी सेवा की है, वो सेवा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, मुझे अलग से कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तो वर्तंतु ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए मना कर दिया, यद्यपि कोत्स ने उनसे निवेदन किया। तो यही है कि शिष्य मन लगाकर गुरु की सेवा करता है, उनके अनुसार सारे कार्य करता है और गुरु उसको विद्या का दान देते हैं। और शिष्य चाहता है कि वो गुरु को उसकी इच्छित दक्षिणा दे ताकि उसकी विद्या सफल हो। और गुरु भी तो त्यागी हैं, वो दक्षिणा लेने के इच्छुक नहीं होते, उनके लिए तो शिष्य की भक्ति ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कौत्स ने हट किया तो कहते हैं, निर्बंध संजात रुषार्थ काशम
अचिन्तयित्वा गुरुणः मुक्त वित्तस्य विद्या परिसंख्यया में कोटिश्चतस्रोदश्चाहरेति। निर्बंध संजात, निर्बंध हट से संजात उत्पन्न हो गया है रुषा क्रोध, जिनको मेरे हट के कारण क्रोधित हुए। अर्थकार्षम, अर्थकार्षय, अर्थ की कृष्णता को, निर्धनता को, अचिंतयित्वा न सोचकर, गुरुणा गुरु के द्वारा, अहम उक्तः मुझसे कहा गया। मेरे हट से क्रोधित गुरु के द्वारा मेरी निर्धनता का विचार न करके मुझसे कहा गया। वित्तस्य विद्या परिसंख्यया में, वित्तस्य धन की, मुद्राओं की, विद्या परिसंख्यया विद्याओं की संख्या के अनुसार में मुझे कोटि चतस्रः दश, च 10 और चतस्रः 4, 10 और 4 अर्थात 14 कोटि करोड़ आहर लाओ। गुरु ने मुझसे कहा कि मेरे लिए विद्याओं की संख्या के अनुसार 14 करोड़ मुद्राएं लाओ। उस समय स्वर्ण मुद्राएं ही प्रचलन में थी, तो मुद्रा से तात्पर्य स्वर्ण मुद्रा से ही है। निर्बंध संजात रुषा गुरुणा अर्थकार्षम अचिंतयित्वा अहम वित्तस्य चतस्रः 10 च कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त। निर्बंध संजात रुषा, मेरे हट से उत्पन्न क्रोध वाले, मेरे हट के कारण क्रोधित हुए। गुरुणा, गुरु के द्वारा, अर्थकार्षम अचिंतयित्वा, मेरी निर्धनता के विषय में विचार किए बिना, अहम, मुझसे, उक्तः कहा गया कि विद्या परिसंख्यया वित्तस्य चतस्रदश्च कोटि में आहर, विद्याओं की संख्या के अनुसार मुद्राओं की 14 करोड़ अर्थात 14 करोड़ मुद्राएं मेरे लिए लेकर आओ। तो जब मैंने बार बार जिद की नहीं आपको दक्षिणा तो लेनी ही होगी, आपको दक्षिणा तो लेनी ही होगी, तो गुरु नाराज हो गए। वो तो मेरी भक्ति को ही सर्वोपरि मान रहे थे, उसी को दक्षिणा मान रहे थे, पर मैं जिद पर अड़ गया कि आपको दक्षिणा लेनी होगी, तो वो नाराज हो गए। और गुस्से में उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि यह किंचन ब्राह्मण कहाँ से लेकर आएगा। और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, तो हर विद्या के लिए 1 करोड़, इस तरह से कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। तो मेरे हट से क्रोधित हुए गुरु ने मेरी निर्धनता का विचार किए बिना मुझसे कहा कि विद्याओं की संख्या के अनुसार 14 करोड़ मुद्राएं मेरे लिए लेकर आओ। तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं। जो रघु ने प्रश्न किया था आपको गुरु को क्या देना है और कितना देना है, तो वो उन्होंने उत्तर दिया कि गुरु तो दक्षिणा लेने के लिए तत्पर ही नहीं थे, पर मैंने ही जिद की और मेरी जिद से नाराज होकर गुरु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में लाने के लिए कहा है। तो यही मुझे चाहिए, दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो मुझे देनी है, वही लेने के लिए मैं आपके पास आया था। पर अब आप तो मिट्टी के बर्तनों में अर्घ्य लेके आ रहे हैं, तो आप 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से देंगे? इसलिए मैं जाता हूँ।